असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का नीतीश प्रेम अब खुलकर सामने आने लगा है। 8 दिसंबर को ओवैसी की पार्टी के नए मुंतखब एमएलएज ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब ओवैसी की पार्टी का तेवर ही बदल गया है। एमआईएम के एमएलए अब खुलकर जेडीयू को बाहर से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पाया जाता है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, किशनगंज जिला में एम्स हॉस्पिटल खुले, मैं नीतीश जी के साथ हूँ। बाहर से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, हम नीतीश जी के साथ हैं, बशर्ते सीमांचल और किशनगंज के साथ नजरअंदाज ना करे। नीतीश जी के साथ हूँ, ओपन हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम किसके साथ हैं? हम तो हैं उनके साथ। हम लोग, हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल साहब ने भी कहा है, अख्तरुल ईमान साहब ने भी कहा है कि भाई अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, नीतीश कुमार साहब को हम लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम हैं उनके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अगर जरूरत पड़ेगी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने, फ्लोर लीडर ने कह दिया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एमआईएम के एमएलए मुर्शीद आलम भी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मुर्शीद आलम तो नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का, चूंकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हार से वो चुनाव लड़ाए थे, जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं न कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूं। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था। अभी मैं रिजाइन करके आया हूं। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी, इसलिए हम कहीं न कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना किए हैं। वो राजनीतिक गुरु भी है। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एमआईएम के एमएलए जेडीयू के बेहद करीब हैं। हालांकि एमआईएम के बिहार सदर अख्तरुल ईमान अब की बार अपने एमएलए की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गलती 2020 में हुई थी, जनता ने 2025 में उन एमएलए को ऐसा सबक सिखाया कि अब कोई ख्वाब में भी पार्टी नहीं छोड़ेगा। मेरी पार्टी को तोड़ने की अब कोई हिम्मत न करें। मेरे जो लोग चुन के आए हैं ये टूटने वाले नहीं है, और जो लोग टूटे थे उसको जनता ने ऐसी सजा दी है कि टूटने की कोई हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये कहां से बात बताएंगे उन्होंने? एक बेवकूफ ने लिखा कि सम्राट चौधरी साहब से मिले, उसका फोटो नहीं डाला। अरे नादान, तू समझता नहीं मैं एमएलए हूं, मंत्रियों से मुझे मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मुझे मिलना होगा। पिछले दिनों में जाति आधारित गन्ना के मामले में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया तो जाकर के मोदी जी से हम लोग को मिलना पड़ा। सारे कांग्रेस के लोग भी गए, राजद के लोग भी गए। इन सब से इतर खुद ओवैसी सीएम नीतीश कुमार को सपोर्ट देने का ऐलान कर चुके हैं। सीमांचल में मिली जबरदस्त जीत के बाद 22 नवंबर को किशनगंज में ध्यान यात्रा प्रोग्राम में ओवैसी पहुंचे थे और खुले मंच से जेडीयू को सपोर्ट देने की बात कही थी। हालांकि ओवैसी ने कुछ शर्तें रखी, जिनमें सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज और कुछ मांगे शामिल हैं। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने हमको इक़्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दे। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। वहीं कांग्रेस एमएलए कमरुल हुदा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मुसलमानों का बेटा सीएम बनेगा, इस नारे का क्या हुआ? ये तो हम लोग इलेक्शन में भी चीख कर लोगों से कह रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। यहाँ पर आकर के लोगों को बरगला करके इन्हीं लोगों ने आवाज दिया था इस सीमांचल से कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री पर आप नहीं मानेंगे। इनका बड़ा लीडर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कह रहे थे कि अब हम मुख्यमंत्री पर मानेंगे। यहाँ के लोगों को इस तरह का बहलाकर, धोखा दे करके इन लोगों ने वोट लेने का काम कर लिया कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और आज डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नीतीश कुमार जी उनके गठबंधन में हैं, उनकी सरकार है। और ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो यहाँ के जनताओं को, सीमांचल के जनताओं को सोचना चाहिए। ओवैसी के ऑफर के बाद एआईएमआईएम के एमएलए का सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, अब खुलकर उनको हिमायत देने की बात, यानी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, न ही हिमायत पर, न ही एमआईएम के एमएलए जेडीयू में शामिल होने के शगुफे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।